किसान भाइयों, आज तो कमाल ही हो गया। रात मौसम खुल गया था। कल शाम मैं खेतों पे घूमने गया, धूप निकली बहुत अच्छी। लगा के 5-7 दिन के लिए मौसम खुल गया है। रात ठीक ठाक सोए। सुबह 5 बजे आँख खुली तो बादल थे, लग रहा था कि बारिश आ सकती है। मैंने भैंस का दूध निकलवाया और 2 बोझ नियार काटा। इंजन स्टार्ट करके तुरंत बारिश शुरू हो गई। मतलब 5:30 बजे पड़पड़ाहट शुरू हो गया बारिश का। और भाइयों, जब से लगातार 1 घंटे करीबन हो चुका है, अब 6:30 बज गए, लगातार बारिश पड़ रही है। अब तो थोड़ी स्लो होगी, लेकिन एक बार तो बहुत तेज़ पड़ी थी बारिश। और भाइयों, आज तीसरा दिन है, मिस्त्री ने छुट्टी कर रखी है, फजी तक रखा हमारा। ये पत्थर पे कुछ लगाए, टाइल रखी हैं, सारा भिगवा हुआ पड़ा। ट्रैक्टर भी बाहर भीज रहा है। दूसरा ट्रैक्टर उधर खड़ा है। भाई, इन मिस्त्रियों का पता कुछ नहीं। जिस दिन से आया, 15 दिन में इनने आधा काम करा, आधी छुट्टी मार ली। ये भी कई जगह का काम घेर लें, 2 दिन हमारे यहाँ, 2 दिन दूसरे के यहाँ, ऐसे करते हैं। आज उम्मीद थी आने की, आज भी नहीं आवे, क्योंकि आज फिर बारिश शुरू होगी। कल मौसम खुला रहा, कल नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, करेगा डाल रहा। तो भाइयों, मुझे उम्मीद है आपके यहाँ भी बारिश अच्छी हो रही होगी। आज तो हवा भी चली तेज़, अब तो थोड़ी स्लो है। एक बार को तो बहुत तेज़ हवाएं आई। लग रहा है गन्ना ज़रूर गिरेगा। जिनका बंध गया वो तो संभल जाएगा, जो नहीं अभी बंधने लायक हुआ वो गिर सकता है। तो भाइयों, अपना गन्ना बंधवा लें जैसा भी है, वरना गिरने के चांस ज़्यादा हैं। और भाइयों, जिनका टंच विधि का गन्ना है, मट्टी चढ़ गई, वे ज़्यादा भी डोज ना लगावें, क्योंकि ज़्यादा तकड़ा होने के कारण गिल्ली मिट्टी में गांडा घूम जाएगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसा पूरे दिन बारिश पड़ेगी। शायद ही मौका मिलेगा कहीं बाहर जाने का। भाइयों देखिए, भैंस कितने मज़े में बैठी, जुगाड़ रही गद्दे पे। गाय का धन नहीं बैठता बारिश में, भैंस का धन लेटता है आराम से। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ आपके यहाँ भी आज ज़रूर बारिश पड़ रही होगी। किसान भाइयों, अब की बार भी लग रहा है गन्ने का रेट नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन योगी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, पढ़ा अखबार में। वो कह रहे थे कि रेट बढ़ने के नाम पर फैक्ट्री वाले तिल मिला जाते हैं, ऐसा ही कुछ था। इसलिए हम रेट ना बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाएंगे। कुछ नए नए तरीके बताए जाएंगे किसान को। तो उससे ये लग रहा है कि रेट नहीं बढ़ पाएगा। तो किसान भाइयों, अपनी फसलों में अंधाधुंध खाद ना डालना है। बिना मतलब कर्जा सिर पे कर रहे हो, कोई लाभ नहीं होगा। भाई, ज़्यादा मेहनत करोगे, लागत लगाओगे, गन्ने की लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो बंधवाना पड़ेगा, मज़दूरों को देना पड़ेगा। पैसा किसान के पास है नहीं, ना आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जो लागत लगा ली, आगे ज़्यादा लागत मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा पैदावार बढ़ाने से ही हमारे फैक्ट्री वाले बौखला गए हैं और खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है किसान गन्ना कहाँ लेके जाएगा। लेके तो आएगा हमारे पास ही। कोल्लू वाले हम सब पर रेट नहीं कर सकते, मतलब फैक्ट्री से, क्योंकि वहाँ तो 250-250 ही चलता है। फैक्ट्री में 350 का है। हाँ, अगर कोल्लू वाले 400 कर दें तो भी उम्मीद मान लो, लेकिन नहीं,
जब कोल्लू वालों को 250 मिल रहा तो वो 300 क्यों लेगा भाई। किसान में सब्र है नहीं बिल्कुल भी। दशहरे पे मतलब ये मान लो अक्टूबर में भादवे में कोल्लू चलने शुरू हो जाओ फैक्ट्री से पहले किसान 200-250 में मुहूर्त कर हुआ है इनको जी पहले मेरा ले ले। अब गलती किसान की भी नहीं, खर्चे बहुत हैं जो निखालिस खेती के पीछे है या खेती पे निर्भर है भाई किसान, तो उसे छोरियों की कोथली बागड़ी घर के खर्चे बहुत काम है, मुसीबत उसकी भी है, रोक नहीं पाता फसल को। तो भाइयों फैक्ट्री के भरोसे ना रहें। ये मैं सोचा कि हाँ हमारा भाव 400 का हो जाएगा। योगी जी की बातों से तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा, 1 पैसा नहीं बढ़ेगा। और बढ़ेगा क्या, योगी जी का अपनी जेब से देंगे तो दिवाओगे तो फैक्ट्री वालों से, और फैक्ट्री वाले तैयार नहीं हो रहे क्योंकि उन्हें माल मिल रहा। उन्हें जब इतना माल मिल रहा है कि उन पर पेड़ा नहीं जाता तो वो क्यों रेट बढ़ावा है। भाइयों जब किसी चीज़ की अति हो जाए ना तो उसकी कदर नहीं होती। किसान ने गन्ने की अति कर दी पैदा करने में, जो एवरेज कभी 45-50 पे था आज वो 100 पार कर रहा। और ये ट्रंच बीती वाले तो राज्य होकर नो कहे हमारा तो 125 लिकड़ रहा, 100 प्लस लिकड़ रहा। चाहे लिकड़ो ना पर इतनी लंबी फेंक रहे हैं, उससे जो 28 इंच वाले वे भी बौखला गए, अब वो भी टंच की तरफ भाग रहे हैं। भाइयों मेरी एक किसान से बात हुई थी, मैं नाम नहीं ले सकता। वे कह रहे थे कि हम 6 बार स्प्रे करते हैं। कैसे करते हैं, 28 इंच वाला तो अब जून में खाद बाद गिर के नहीं फ्राम हो जा, मट्टी चढ़ा के बंधवाई शुरू कर दी। लेकिन टंच वाला जो है यो मानता नहीं क्योंकि इसमें अंदर ट्रैक्टर भी घुस जाए इसका। तो वे क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रे मशीन में ही सारी चीज़ घोल लें, NPK भी, पोटास भी, नाइट्रोजन भी, जो कीटनाशक है वे भी। बाजा किसान तो 4 बार कोरोजन करता है, इससे लंबाई बढ़ती है, चाहे चीनी बनो ना बनो। तो भाई रिकवरी नहीं होगी तो मिल वाला कहाँ से भाव बढ़ा हुआ है, वो भी मतलब फैक्ट्री वाले को बहाना मिल जाए जब रिकवरी है ही नहीं। और बात भी सच है, जितना हम खाद कम डाल लेंगे, स्प्रे कम करेंगे, लंबाई गन्ने की कम रहेगी, बंधा हुआ नहीं होगा, उतना ही गन्ना मजबूत होगा, मीठा होगा और पैदावार भी थोड़ी कम रहेगी। बाजा किसान ने 9-9, 10-10 बार गन्ना बंधवा दिया। और मैंने पूछा क्या लिकड़ा, उनको जी 105 का। अरे यार 105 का तो 1 बार का बंधा भी लिकड़ जा, लेकिन वो 5-5, 9-9 बार बांध रहे हैं, वो सब बांध रहे हैं, सीढ़ी लगा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो भाइयों क्या है, भेड़ा चाल हो गई है। मेरा नाम हो गया गांव में, मुझे दुनिया जान गई। मिल वालों ने, सोसाइटी वालों ने मुझे एक सोल दे दिया। सोल की कीमत क्या है, 100 रुपये, ज़्यादा 200 रुपये लगा लो, 1000 का तो तुम्हें कोई देने का नहीं गिफ्ट में। बस उस सोल के चक्कर में दही तो डालें अपनी। तो भाइयों लागत थोड़ी घटा दो। अभी हमारा ट्रंच का गन्ना है, उसके पास में अंकित का गन्ना है 30 इंच का। उस मालिक ने इतनी डोज लगा दी और वाकई ही वो हमसे 1.5 लंबा हो रहा, बिल्कुल नीला रंग हो रहा उसका, लीला, जैसे कह देना गांव में लीला कंच। तो डोज इतनी लगा दी। अगर उससे ये बुझे बावड़े से भाई तू क्यों लगा रहा, अगर हिसाब लगाया था तो उस गन्ने में क्या औसत आएगा उसको। अब हमारा जो गन्ना है, हम इसमें और लागत नहीं लगाने की क्योंकि हमारे खेत में इतनी ताकत है कि वो अपने आप ही इतना बढ़ जाएगा कि वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो लागत कम लगाओ, कुछ खेतों को भी छोड़ दो फसल को खेतों के ऊपर, क्योंकि जब आपकी ज़मीन में कूड़िया खाद पड़ा है, खेत में ताकत है, तो क्या होगा, खेत से ताकत लेगा, हर चीज़ है, हर तत्व मिलते हैं फसल को,
उसका झुंडा धरती में है, उसके सूत चल रहे हैं, वो सोख रहे हैं ज़मीन को, उसमें से अपने आप ही खुराक ले रहे हैं। तो जब खुराक हमारे खेतों में इतनी है तो फिर ज़्यादा धक्कापेल करने की क्या ज़रूरत है। तो भाइयों समझ आपकी है, मैं यूँ नहीं कहता लागत मत लगाओ, लगाओ लेकिन एक सीमित। पैसा ऐसे ही नहीं आता, कर्जा सिर पर हो जा किसान के। ये तो भाई दुकानदार बैठे किसानों के बाल को नहीं दुकान का रखी, क्योंकि उन्हें पता है इसमें ज़्यादा इनकम है, माल बिकेगा, पैसा आज नहीं आऊगा, सीजन में आऊगा। तो लागत सही लगाओ ईमानदारी से तो फ़ायदा रहेगा। और थोड़ी सी जो है फसल भी घटाओ अपनी। मान लिया मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है या 10 बीघे गन्ना है, तो ज़्यादा नहीं 2 बीघे कम कर दूँ, 8 बीघे बोलूँ, लेकिन कोई नहीं घटा रहा। सब एक दूसरे पे उटाड़ रहे हैं। किसान और तो और अपने पशुओं का चारा भी नहीं बोता अपने खेत में। हमारे यहाँ दौराला गांव के किसान हैं, वो 100% गन्ना बोते हैं। कुछ किसान हैं जो चारा बोते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ट्रैक्टर जोड़ते हैं। और हमारे गांव में भी चारा नहीं मिलता। पावली से आगे द्वारकापुरी जिटोली तक की जो आड़ू की खेती करते हैं वो ज़्यादातर चारा बोते हैं। तो भाई लगा लो 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जा रहे हैं चारा ख़रीदने के लिए। ट्रैक्टर में 100 रुपये लीटर का डीजल फूका जा रहा। तो बताइए क्या बच रहा उन बेचारों को। तो थोड़ा सा दिमाग से सोच कर करते, 2 बीघे गन्ना बोले थे तो, लेकिन मान कोई नहीं रहा। सबको आफत है और इस आफत के कारण ही किसान परेशान है। किसान का आंदोलन 9-10 महीने से चल रहा, क्योंकि आधे किसान तो आंदोलन गैर लग गए, आधे हो गए सरकार की गैर। तो या तो सारे सरकार की गैर हो लेते तो ये खड़ा ही ना होता। जो सरकार दे रही उसी पे राजी रहते। आधे हो गए आंदोलन की तरफ, ये हमारे किसान ही हैं। बताइए सरकार कौन सा उनका वजीफ़ा बांध रही, या उन्हें फालतू पैसा मिल रहा है या फालतू रेट मिल रहा। तो ये आपसी फूट से ही काम नहीं होता। और सरकार समझ नहीं रही, ये नहीं सोच रही भाई आधे किसान थारे खिलाफ हो गए। जो किसान आंदोलन में नहीं जा रहा, कल को वो वोट नहीं देने का आपको नुकसान रहेगा। लेकिन सरकार ने भी 2 टुकड़े बना दिए, वही बंदर वाला हिसाब कर दिया। जो कमा नहीं रहा वो तो चारा तुझे 1500 को गेहूँ मिल जा, और जो खेत में देत उड़ा रहा वो चारा तेरा 2000 को बिक जा। तो 2 फाड़ होगी जनता। इस 2 फाड़ में नुकसान किसान का ही है। रही गोदामों की बात, स्टॉक की, आज तो वे लोग समझ नहीं रहे। कल को सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हें होगा जिन्हें फ्री में सीधा मिल रहा, फ्री में राशन मिल रहा। भाई जब गोदाम में जमा हो जाएगा तो कहाँ से उन्हें मिल जाएगा। ये तो सरकारी गोदाम है, भर पाते नहीं, बाहर पड़ा रहा है, अनाज गड़ा सड़ा है, तो तुम्हारा वे दान कर दें, ले भाई इसकी राड काटो किसी तरह। लेकिन वो राड का भी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा ये कानून बना कर। मैं तो आज समर्थन कर रहा हूँ। पता तो लगे जनता को। ये जो आज चुप अपने घरों लुप के बैठे हैं, सोच रहे बाज़ार में 1600 को गेहूँ मिल गया, 4 साल पीछे उनको पता लग जाएगा। समझे जी। अरे सरकार अगली आओगी वो अपना आप कानून बदल देगी। जब यो सरकार, मौजूदा सरकार पिछले कानून बदल सके तो आने वाली जो कल को आओगी वो बदल देगी। तो इनकी बाट देख लो, जो इन्होंने अच्छा कराया या बुरा करा। देखो सरकार की हालत तो ख़राब होनी है। कारण क्या है, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता, सारा प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। आप एग्रीकल्चर की किताब पढ़ लो, जितने ये एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद में किसान बने ना, खेती में आगे पागल हो गए, आधे तो डिप्रेशन में आ गए। क्योंकि किताब पढ़ के दूसरे को बताना बहुत आसान है, और जब खुद करते हैं ना, गर्मी में बैठ कर खेतों में बीज बोवें या वहाँ गर्मी में खेतों में हिल्ला करें, तो जब उन्हें पता लगा है। एसी में बैठ के तो कोई ये बता दे मीठी मीठी बात। तो भाइयों
पता लगेगा जनता को। अच्छा है, हो सकता है अच्छा ही किया हो मोदी जी ने, मैं भी नहीं कहता, क्यों हम भविष्यवाणी करें। लेकिन देखो परत का बस थोड़ी गलती सरकार ने ये कर दी, किसानों की सलाह नहीं ली, चुपचाप ही काम जोड़ दिया। अगर सलाह लेते, कुछ हिसाब से चलते तो जब भी ये काम हो जाता। विश्वास में नहीं लिया किसानों को, और जिसका आज दंड भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है आगे इलेक्शन में सरकार को नुकसान रहे। देखो जी, परमात्मा ने लिख दिया पहले ही किसके साथ क्या होना है, लेकिन लोग परमात्मा को भूल गए, उसको नहीं मान रहे। बनु ही है, मैं हूँ, जो मैंने लिख दिया मैंने कर दिया वही सही है। तो भाइयों, परमात्मा को भी मानो, करने वाला तो वही है। भाइयों, बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ मेरे भाइयों को कुछ मेरी बात चुभेगी, ये उनको चुभेगी जो पूरी वीडियो नहीं देखते, ना समझते। पर दैट देसी एक बोल आया आंदोलन के खिलाफ दिखाई दिया तो मेरे खिलाफ बगावत, सरकार के खिलाफ कोई बोल दिखाई दिया तो तुरंत के खिलाफ। तो पहले समझो बात को, उसके बाद में कहा करो भाइयों। बहुत लंबी बात होगी। बारिश की बात चल रही थी। ये देखिए, राम जी गिर गया। आज तो मुझे लग रहा पूरे दिन चाय पकौड़ी में काम चलेगा, क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं बाहर तो जाने का मतलब नहीं रहा। बेसन की पकौड़ी पर राड तो यो भी है भाइयों, बेसन भी नकली मिल रहा बाज़ार में। घरों को बेसन तैयार नहीं करता, बाज़ार का लावा है वो, ऐसा पता नहीं वो लकड़ी का बरूदा है, मक्का का चून है, वो टेस्ट नहीं आता। आपने पकौड़ी खाई होगी। और भाइयों, वे पकौड़ी बनाने वाले भी नहीं रहे अब। जा पहले बनाया करते थे हमारी माँ, हमारी दादी, प्याज काट के, हरी मिर्च, आलू, और उसमें पता नहीं बेसन से मैं सौंध के जब उसमें कढ़ाई में गिरे थी, तेल नकली आने लगे। सरसों बोनी छोड़ दी लोगों ने। फिर यूँ कहा, मैंने कहा भाई बहुत महंगा तेल हो रहा। हर किसान सरसों नहीं बो रहा, चंद किसान बोते हैं और उसका तेल नहीं निकाल के बेचते, उसे भेज दें बाज़ार में बेच दें। उनका मेरी 6.5 को बिकी। अब जो तेल निकालने वाला वो उसमें मिलावट करता है तेल में। कोई बिरला होगा जो ईमानदारी से बेच रहा होगा। तो भाई दिक्कत ये है, हमें प्योर चीज़ नहीं मिल रही। समस्या एक और भी है। अगर मान लिया मैं अपने पे लेता हूँ, मैंने 4 कनस्तर तेल निकलवा लिया और उसमें गांव में मनादी करवा दो, भाई मैं सरसों का तेल बेच रहा 125 रुपये किलो, और बाज़ार में ला रहे उसे 150 रुपये किलो। तो वे मोहल्ले की बीरबानी आकर उनको, हे भिन्ना तो 100 रुपये मिल रहा, हमारे तो वो लाया 100 रुपये किलो का। वो पगली उसे 125 रुपये नहीं देने की, कुछ उधार ले जाएंगे, उसके पैसे नहीं देवे। तो किसानों ने इस मारो गाँव में चीज़ बेचनी बंद कर दी। अब जब भी तो चक्कर काट रहे लोग शहरों में, किसान भी शहरों में जा रहा। हम खुद भुक्तभोगी हैं। हम कनस्तर लावें खरीद गए तो भाई उसमें झड़ मारा है, वो टेस्ट नहीं आता। ऐसे एक बार बाबा रामदेव का ले आए थे हम, जैसे वो कनस्तरी खोल लिया, कढ़ाई में गिरा, गैस चलाई तो उसमें छुनुन छुनुन इतनी जैसे पानी गिर देना इस तरह की आवाज़ सी आई, और भाई उसमें इतनी झड़ आ रही कि रसोई में रुकना भारी हो गया। हमने उस दिन से बाबा रामदेव का घी नहीं मंगाया। अब लिखा रहा है उस पर डिब्बे से, भाई कच्ची घानी का। अरे भाई कच्ची घानी पक्की घानी क्या मतलब रह गया। सरसों का तेल कड़वा के लाओ इस पिलर में, और अपना वो प्योर ही है, उसमें कभी ना कच्ची घानी लिखा था ना हम कभी कहते। तो भाइयों, काफ़ी बात हो गई है। नमस्कार।